जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब अलर्ट एंड स्टडी में। दोस्तों 1500 MCQ जो है वो इतिहास के हम एक सेट बना रहे हैं, पूरा उसका सीरीज़। तो उस सीरीज़ में दोस्तों हमने 1250 तक जो है वो MCQ की सीरीज़ बना दी है, जो कि इसका पूरा हमारा YouTube चैनल पे पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो आज इस वीडियो में जो है वो हम 1251 से लेकर 1300 तक जो है वो 50 MCQ का वीडियो बना रहे ये वीडियो। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे और वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए, सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 1251। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस गुरु ने कराया? तो इसका सही उत्तर है गुरु अर्जन देव ने कराया। क्वेश्चन नंबर 1252 नंबर का, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? तो आदि ग्रंथ का संकलन जो है वह गुरु अर्जन देव ने किया। क्वेश्चन नंबर 1253 है, गुरु तेग बहादुर को किस मुगल शासक के समय मृत्यु दंड दिया गया? तो इसका सही उत्तर है औरंगजेब के शासन के समय मृत्यु दंड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1254 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। क्वेश्चन नंबर 1255, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में। क्वेश्चन नंबर 1256, विजयनगर की राजधानी क्या थी? तो विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। क्वेश्चन नंबर 1257, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय जो है वो तुलुक वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 1258 है, कृष्णदेव राय की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो कृष्णदेव राय की प्रसिद्ध पुस्तक है वो अमुक्तमाल्य दा जो नाम है, ये इसकी प्रसिद्ध प्रमुख पुस्तक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 1259, विजयनगर साम्राज्य का वर्णन करने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो ये विदेशी यात्री जो था वो अब्दुल रज्जाक था, जिसने विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर 1260 है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का जो युद्ध है वो 1565 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1261 है, तालीकोटा के युद्ध के बाद किस साम्राज्य को भारी क्षति हुई? तो इसका सही उत्तर है विजयनगर जो है उसको भारी क्षति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1262 है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? तो बहमनी राज्य की स्थापना जो है वो अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 1263 है, बहमनी राज्य की पहली राजधानी क्या थी? तो बहमनी राज्य जो है इसकी पहली राजधानी थी गुलबर्गा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1264, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर किसके समकालीन थे? तो भक्ति आंदोलन के जो है वो प्रमुख संत कबीर थे वो थे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 1265 है, कबीर के गुरु किसे माना जाता है? तो कबीर के गुरु जो है वो रामानंद जी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1266, कबीर किस बात पर जोर देते थे? तो कबीर जो थे ये एकेश्वरवाद और आंतरिक भक्ति की जो बात है उस पर जोर देते थे। क्वेश्चन नंबर 1267, गुरु नानक किस भक्ति धारा से संबंधित थे? तो गुरु नानक जो है वो निर्गुण मुक्ति जो है इससे इसकी भक्ति के धारा से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 1268, चैतन्य महाप्रभु किस भक्ति से संबंधित थे? तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृष्ण भक्ति से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 1269, मीराबाई किसकी भक्त थी? तो मीराबाई जो है वो कृष्ण की भक्त थी। क्वेश्चन नंबर 1270, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तो रामचरितमानस के रचयिता थे तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 1271, सूरदास किस भक्ति धारा से जुड़े थे? तो सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति धारा से जुड़े थे। 1272 नंबर का क्वेश्चन, सुर सागर के लेखक कौन है? तो सूरदास जो है वो सुर सागर के लेखक है। 1273, सूफी संतों के निवास आश्रम को क्या कहा जाता था?
तो इनको कहा जाता था खानकाह। खानकाह कहा जाता था सूफी संत के निवास और आश्रम को। 1274 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत कौन थे? तो भारत में जो है वो चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत थे, दोनों थे। सी जवाब आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 1275 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इनकी दरगाह है अजमेर में। 1276 नंबर का क्वेश्चन, भारत आने वाला पहला यूरोपीय समुद्री मार्ग से कौन था? तो भारत आने वाला जो पहला था कोई समुद्री मार्ग से, तो वो थे पुर्तगाली। सही उत्तर है इसका। क्वेश्चन नंबर 1277, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा जो है वो 1498 में भारत आया था। 1278 नंबर का क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुंचा? तो वास्को डी गामा जो है वो भारत में पहुंचा था कालीकट जो बंदर है वहां पर पहुंचा था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1279, वास्को डी गामा के समय कालीकट का शासक किस उपाधि से जाना जाता था? तो कालीकट का शासक जो है वो झमोरिन उपाधि से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 1280 है, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में जो है वो पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क है, उसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1281, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने जो है वो गोवा पर 1510 में अधिकार किया। 1282 नंबर का क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई ईस्वी सन 1600 में। 1283 नंबर का क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किसने दिया? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 1284, भारत के अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? भारत में जो है वो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री हुई थी स्थापित सूरत में। 1285 नंबर का क्वेश्चन, अंग्रेजों को सूरत में व्यापार की अनुमति किस मुगल शासक के समय मिली? तो ये जो है मुगल शासक था जहांगीर, उसके समय में जो है वो भारत में सूरत में जो है व्यापार करने की अनुमति अंग्रेजों को मिली थी। क्वेश्चन नंबर 1286, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। 1287 नंबर का क्वेश्चन, फ्रांसीसियों का भारत में प्रमुख केंद्र कौन था? तो पौंडीचेरी जो है वो फ्रांसीसियों का भारत में प्रमुख केंद्र था। 1288 नंबर का क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में, ईस्वी सन 1602 में जो है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1289, कर्नाटक युद्ध किस यूरोपीय शक्तियों के बीच हुआ? तो कर्नाटक युद्ध जो है वो ये दो यूरोपीय शक्तियों के बीच हुआ, जिसमें आते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 1290 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध जो है वो हुआ था 1757 में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए। 1291 नंबर का क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो प्लासी के युद्ध में जो है वो अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाले थे रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 1292 है, प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला जो है वो नवाब था बंगाल का। 1293 नंबर का क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो प्लासी के युद्ध के बाद जो है वो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। 1294 नंबर का क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1764 में जो है वो बक्सर का युद्ध हुआ। 1295 नंबर का क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन नहीं था?
तो बक्सर के युद्ध में जो है वो मीर जाफर है वो अंग्रेजों के विरोध नहीं था, तो इसका सही उत्तर है मीर जाफर। 1296 नंबर का क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो इलाहाबाद की संधि जो है वो हुई थी 1765 में। 1297 नंबर का इसके बाद जो है वो क्वेश्चन आता है, बंगाल में द्वैध शासन किसने शुरू किया? तो रॉबर्ट क्लाइव जो है उसने बंगाल में द्वैध शासन शुरू किया था। 1298 नंबर का क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया? अगर समाप्त करने का क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग जो है इसने बंगाल में द्वैध शासन समाप्त किया था। इसके बाद 1299 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है 1300 नंबर का क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पारित हुआ था 1773 में, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1773। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ जो है वो हमारे इस सीरीज के 1300 एमसीक्यू कंप्लीट हो रहे हैं, जो कि आने वाली सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकॉन है उसको दबाएं, ताकि आपको जो है हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।